हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाउंस बैक एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेई मेंस का प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का। सो दो जो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन ए कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटॉम्स आर प्रेजेंट इन 9:1:3.5 बाय वेट। मोलिकुलर weight of compound is 108. Molecular formula of the compound is। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन में हम लोग को एक कंपाउंड है दिया गया है जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का एटॉम्स प्रेजेंट है, और उसके अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो वेट का रेशियो है वो हम लोग को दिया गया है 9:1:3.5, और जो मोलिकुलर वेट कंपाउंड का वो हम लोग को 108 ग्राम दिया गया है। तो हमको निकालना क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला कंपाउंड का। और जो ऑप्शन हम लोग के पास है वो है ऑप्शन ए C2H6N2, और ऑप्शन बी है C3H4N, एंड ऑप्शन सी है C6H8N2, एंड ऑप्शन डी जो हम लोग के पास है वो है C9H12N3। तो चलिए आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि जो मेरा कंपाउंड का जो वेट है, टोटल वेट, वो 100 ग्राम है। तो हमें जो वेट रेशियो दिया गया है, सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि जो कंपाउंड का वेट है, टोटल वेट 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो 100 ग्राम कंपाउंड का है, इसके अंदर जो मेरा दिया गया है कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो वेट रेशियो है वो हम लोग को दिया गया है। पहले इधर हम लिख लेते हैं हम लोग वेट रेशियो इन लोग का। तो कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन का जो वेट रेशियो है वो हम लोग को दिया गया है 9:1:3.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा 100 ग्राम कंपाउंड का है उसके अंदर, ये जो 100 ग्राम कंपाउंड का है उसके अंदर 9 ग्राम हम लोग का कार्बन होगा और 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा एंड 3.5 ग्राम नाइट्रोजन होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये जो कंपाउंड है इसके अंदर जो कार्बन होगा हम लोग का वो होगा हम लोग का 9 ग्राम, हाइड्रोजन हम लोग का होगा 1 ग्राम, और नाइट्रोजन हम लोग का होगा 3.5 ग्राम। अब हम लोग मोल्स निकालेंगे। स्टेप 2 में हम लोग सिंपली मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, और हम लोग को मालूम है कि जो मोल्स का फॉर्मूला होता है वो है हम लोग का कि मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो हम लोग कार्बन के मोल निकाल रहे पे हैं। तो कार्बन का अगर हम लोग मोल्स निकाले, कार्बन का मोल्स जो होगा वो हम लोग का होगा, तो सबसे पहले गिवन मास जो कार्बन का है वो 9 ग्राम हम लोग को दिया गया है। तो 9 डिवाइडेड बाय, और जो एटॉमिक मास होता है कार्बन का वो होता है 12। तो अगर इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 9/12, तो हम लोग जो रिजल्ट आएगा वो होगा 0.75। नेक्स्ट हम लोग मोल निकालेंगे हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का मोल निकालेंगे, सिंपली हम लोग करेंगे क्या, जो गिवन मास है हाइड्रोजन का वो लिख देंगे और इसे डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन से। एंड सिंस जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का वो है 1, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 1, जो कि हम लोग का आएगा 1। नेक्स्ट हम लोग नाइट्रोजन के मोल्स निकालेंगे। तो नाइट्रोजन का मोल्स हम लोग निकालने के लिए सिंपली, तो मास नाइट्रोजन कितना दिया है क्वेश्चन हम लोग को 3.5 दिया गया है। तो 3.5 डिवाइडेड बाय जो एटॉमिक मास होता है नाइट्रोजन का वो होता है 14। जब हम लोग 3.5 को डिवाइड करेंगे 14 से, तो वो हम लोग का आएगा 0.25। तो अब हम लोग मोल्स निकाल लिए हैं। तो स्टेप 3 में हम लोग निकालेंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो हम लोग निकालेंगे। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए सिंपलेस्ट रेशियो को निकालने के लिए हम लोग हर एक वैल्यू को, जो हम लोग का मोल्स का ये तीनों वैल्यू है, इन तीनों वैल्यू को जो हर एक वैल्यू है इनको हम लोग छोट
जो सबसे छोटा वैल्यू इन तीनों में है उनसे डिवाइड कर देंगे सबको। तो आप देख पा रहे हैं इन तीनों में से जो हम लोग को जो सबसे छोटा वैल्यू है वो है 0.25। तो अगर हम लोग को सिंप्लीफाइड मोल रेशियो निकालना है तो हम लोग 0.25 से इन सबको डिवाइड कर देंगे। तो सिंप्लीफाइड मोल रेशियो हम लोग निकालेंगे पहले कार्बन के लिए। तो कार्बन के लिए क्या होगा, कार्बन का हम लोग का जो ऑलरेडी मोल का रेशियो था वो कितना था 0.75। तो हम लोग 0.75 को डिवाइड कर देंगे 0.25 से। तो अगर इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग का आएगा 3। और नेक्स्ट हम लोग हाइड्रोजन का सिंप्लीफाइड या सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का कितना है मोल्स 1। तो 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे सबसे छोटा नंबर जो कि हम लोग का है 0.25 से। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.25 हम लोग का आएगा 4। तो हम लोग का आएगा 4। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे सिंप्लीफाइड रेशियो किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन का जो सिंप्लीफाइड रेशियो होगा वो हम लोग का होगा 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 जो कि हम लोग का आ रहा है 1। अब ये निकालने के बाद स्टेप 4 में हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। आप देख पा रहे हैं जो कार्बन का जो सिंपलेस्ट रेशियो आया है 3। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में हम लोग का कार्बन हो जाएगा C3, फिर हाइड्रोजन 4 तो मतलब C3H4 और N1। तो ये हम लोग का हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम लोग मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करने सबसे पहले हम लोग को एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट का रिक्वायरमेंट लगेगा। तो आइए हम लोग इधर ही एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट निकाल लेते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो वेट होगा उसे मैं शॉर्ट फॉर्म में EF लिख रहा हूँ। एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो वेट होगा वो हम लोग का होगा, तो आप देख पा रहे हैं ये जो मेरा कंपाउंड है C3H4N, इसमें हम लोग के पास 3 कार्बन का एटॉम है और एक कार्बन का एटॉम का जो वेट होता है वो हम लोग का 12 होता है। तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 12 प्लस नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि जो कंपाउंड इसमें हम लोग का 4 टू हाइड्रोजन का एटॉम है। तो एक हाइड्रोजन का एटॉम का जो वेट होता है वो होता है 1। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1 प्लस नेक्स्ट हम लोग के पास इस कंपाउंड के अंदर बस एक नाइट्रोजन का एटॉम है और सिंस हम लोग को मालूम है कि नाइट्रोजन का जो वेट होता है वो होता है 14। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 इंटू 14। अब इन सबको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 12 इंटू 3 हम लोग आएगा 36 प्लस 4 प्लस 14। तो ये टोटल जो सम आएगा हम लोग का वो आ रहे हैं हम लोग का सम 54। नेक्स्ट हम लोग दिया गया मोलिकुलर वेट को डिवाइड कर देंगे मोलिकुलर जो गिवन जो हम लोग का जो गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला का जो वेट है दैट इज 108 ग्राम, उसे हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला के वेट से डिवाइड करेंगे और n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो n इज इक्वल टू हम लोग का होता है मोलिकुलर फॉर्मूला वेट। चलिए इसे हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो जो हम लोग का जो मोलिकुलर फॉर्मूला n का वैल्यू जो होगा n इज इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। इसमें शॉर्ट फॉर्म में EFM लिख रहा हूं, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट या मास भी बोल सकते हैं। तो EFW लिख रहा हूं मैं।
तो जो मोलिकुलर फॉर्मूला का जो वेट है वो हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन में 108 ग्राम, और एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट हम लोग निकाले थे जो कि है 54। तो 108 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 54 से। तो इधर जो मेरा एन का जो वैल्यू आ रहा है वो हम लोग का वैल्यू आ रहा है 2। तो जो मोलिकुलर फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है, तो सिंपली वी नो दैट मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। एंड सिंस जो मोलिकुलर जो हम लोग का एम्पिरिकल फॉर्मूला आया था वो हम लोग का था एक मिनट, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो हम लोग का आया था वो था हम लोग का C3H4n, और सिंस n का वैल्यू हम लोग निकाल लिए जो कि है 2, तो जो हम लोग का मोलिकुलर फॉर्मूला बनेगा वो होगा 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला जो कि था C3H4n, C3H4n। तो जो हम लोग का जो फाइनल मोलिकुलर फॉर्मूला है वो आएगा हम लोग का C6H8n2। तो फाइनली जो हम लोग का जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है C6H8n2। तो हम लोग का जो ऑप्शन नंबर सी है वो हम लोग का करेक्ट आंसर है।